Hi, this is Sarah Khan. Install Hum TV app for amazing content. जग खेडदा फिरे मेरे नाल। भाई सच्ची बात यह है कि मेरे पास रहेगी ना तो मुफ्त की रोटी नहीं खिला सकती मैं तुझे, धंधा करना पड़ेगा। मुफ्त की रोटी वैसे भी बंदा 3-4 दिन से ज्यादा नहीं खा सकता, 5वें दिन अपने ही अलग से नहीं उतरती। क्या तके जा रही है? वो देख भाई, ये बीमारी जिसको तुम लोग हमदर्दी कहते हो ना, इसकी कमी है मेरे अंदर। धंधा करेगी तो तेरी गाड़ी चलेगी। बता, कबूल है? बोलो। देखो भाई, मुझे हंसने की आदत है, रोना धोना मुझसे नहीं होता। जिंदगी ना एक कह कह की मार है, जो हंस गया वो जी गया, जो डर गया मर गया। तू तो वैसे भी जान बचा कर आई है ना। भी साले को मैं ही मिली थी, तेरा बोझ भी मुझ पे मंड दिया। मेरा बोझ तो कभी ना उठाया गया उससे। खैर ठीक है, दफा कर। अब हाँ कह दिया, सब कह दिया, मगर करेगी तू वही जो मैं कहूंगी। ना सुनने की मुझे आदत नहीं है और नखरे उठाने मुझे आते नहीं, समझ गई? चल सो जा। सोएगी कहाँ? चल सो जा, यहीं सो जा, लेकिन ऐसे नहीं, चादर देती हूँ, पूरा कवर करना। स्वीट है, खराब हो जाता है। अच्छा सलाम भाभी। ना ये कोई वक्त है शरीफ औरतों का घर आने का? और बिल्कुल आवारा हो गई है तू। और तेरी मरीजाएं थकी नहीं है बच्चे दे दे के? वो एक पेशेंट आ गई थी इमरजेंसी में, इसलिए देर हो गई भाईजान। और बेहतर है, इससे बेहतर है कोई झाड़ू पोछे का काम लाभ ले। और शर्म आती है मुझे बताते हुए कि जवान जान मेरी कुंवारी बहन जो है लोगों के बच्चे पैदा कराने के काम करती है। भाईजान मैं क्लिनिक में नर्स हूँ, लोगों का इलाज करती हूँ, और लोग इंसान होते हैं, इंसानों में गंदगी नहीं होती। बहुत इंग्लिश बोलने की लोड़ नहीं है मेरे साथ, जानता हूँ। वड्डी आई नरस और दाई है तू, दाई। इसीलिए इसका रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं आएगा इसके लिए। लोगों के बच्चे पैदा कर करके उम्र लगा ली है इसने। अब कोई आएगा ना, ठंडा छड़ा या बुढ़ा आएगा। तूने कभी शीशे में अपना बूथा देखा है? सड़के सुहा हो गई है, रंग रूप नहीं रहा तेरे पल्ले। भाभी मुझे किसी रणवे या बुड्ढे के रिश्ते का इंतजार नहीं। अब तक जिंदगी अकेली गुजारी हूँ ना, आगे भी गुजार लूंगी। क्या बोला है तूने? क्या बोला है? हैं? क्या बोला है तूने? ऐसे कैसे कल्ले जिंदगी गुजार लेगी? और मेरे सहारे जिंदगी गुजार रही है तू, मेरे कांधों पे बोझ है तेरा। वड्डी आई कल्ले जिंदगी गुजार लूंगी। और गल सुन मेरी, मेरे होते ना खुद को इकल्ला समझना और ना आजाद। ओहो, क्यों भूल गए हो? पहली आ गई है, तनख्वाह मिल गई होगी, इसलिए आजादी के गुन गा रही है। बल्ले, मैं बोलूं बड़ा बढ़ चढ़ के बोल रही है। चल शाबा,
निकाल अपने हिस्से का किराया। कौन सा किराया भाईजान? ये तो अब्बा जी का घर है, यहीं पे पली बड़ी हूँ, अब इसका किराया दूंगी? कौन सा घर है? वो अब्बे जी का घर था और विरासत में मेरे ना आया, ये अब मेरा घर है। और एहसान मंद होना चाहिए तुझे कि तुझे इस घर में रखा हुआ है मैंने, और मेरे सारे जी रही है तू, समझी ना? चल शाबा, निकाल अपने हिस्से का किराया। और वैसे भी तंगदस्ती के दिन आ गए मेरे, और निवाले गिन गिन के खाता हूँ। कोशिश किया कर कि तू भी गिन गिन के खाया कर, मज हो गई है खा खा के। हाँ है, कैसे टिट्ठू की तरह खड़ी है, पुराने पल्ला झाड़ के हाथ फैला के तंगदस्ती बयान कर देती है। तौबा तौबा, इसको जरा लो लिहाज नहीं, ऐसी होती है बहनें। शर्म आती ना तो निकाल के इधर दे, दे मुझे इधर दे। बस बाकी के ये इतना ही है, इस महीने मरीज ज्यादा नहीं आए, कमीशन नहीं मिला, ये खाली तनख्वाह है में। वो इतने पैसों से ना तेरी कब्र पे मट्टी भी पूरी नहीं होनी। तनख्वाह ऐसे दिन नहीं होते ना, ये पैसे मुंह पे मारने थे मैंने तेरे। चल मर गई जाके मनूस। बेटा दर्जा तेरा फोन कर रहा है मुझे, खबीस। नफरत है मुझे तुझसे, मर गई मैं। इतने साल तो याद कोई नहीं मेरी आई, और अब सम्मी की वजह से काम पड़ा मुझसे। तो शुक्र कर मैं मैसेज कर करके राब्ते में रही तुझसे, तो आज तेरे काम भी आ गई हूं। तड़प रहा ना तू, तड़प, मेरी खातिर नहीं तो सम्मी की खातिर तड़प। बस कर दे। अब्बा, क्या सचमुच बेटियां बाप की जायदाद में हिस्सेदार नहीं होती? ऐसा भी क्या अब्बा कि बेटियों को खाली हाथ दुनिया में छोड़ दो? कुछ तो हक होता होगा ना बेटियों का भी बाप की छोड़ी हुई मलकियत। छत्ती छोड़ जाते अब्बा मेरे लिए, सब कुछ भाई को दे दिया, जमीन भी, दुकानें भी, घर भी। मेरा भी कोई हक बनता था ना अब्बा आपकी जायदाद पे। समझ में नहीं आता अब्बा, किससे शिकायत करूं? आपसे या अपने अल्लाह से? आपने मुझे मेरा हक नहीं दिया या मेरे अल्लाह ने मुझे मेरा हक नहीं? पर पता नहीं अब्बा, मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मेरा दिल नहीं मानता कि मेरा अल्लाह मेरे साथ ऐसा कर सकता है। मेरा दिल नहीं मानता।
मैंने तुझे कहा था कि लड़की का पता करके दे मुझे। कहा था तू? बोल। सरकार, अभी उसका पता नहीं चला है। वो घर में परेशानी थी सरकार, जनानी को अस्पताल ले जाना पड़ा। अगर सरकार आप फिक्र ना करें, जैसी पता चलेगा आपके सामने हाजिर कर दूंगा। क्या हो गया तेरी जनानी को? सरकार, उसका बच्चा जाया हो गया है। बच्चा उसका जाया हुआ है या तेरा? एक ही बात है सरकार। बच्चा जब औरत के पेट में होता है ना, तब उसका होता है। जब वो बाहर आ जाता है तो वह मर्द का होता है। लड़का था या लड़की? लड़की थी सरकार। लड़की? और फिर भी तू मुंह लटका के खड़ा हुआ है। और तुझे तो शुक्र अदा करना चाहिए, जान छूटी। अब तो तू आजाद है। जी सरकार। और की हो गया तेनू शादिया? भाई, तेरे जैसा चीता एक जनानी के पीछे बिल्कुल रह गया है, खुश हो गया। और तुझे पता है, जब मैं लोगों के आगे तेरा नाम लेता हूं तो उनकी जान निकल जाती है। मेरी पीठ पीछे पता है वो क्या कहते हैं? और तुझे कहते हैं चौधरी नवाज का शिकारी कुत्ता। चौधरी नवाज का शिकारी कुत्ता। तो जाके शक्ल देख अपनी। ऐसा होता है शिकारी कुत्ता। अरे शादिया, और तेरे चेहरे पे ये जनानी की गुलामी नहीं सजती। ये बच्चा पैदा करना, जाया करना, और यही तो हथियार होते हैं जनानियों के, जो मर्दों के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चा पैदा कर लिया, ये तो जानवर भी करते हैं। कौन सा कमाल कर दिया? मर्द बन चीते, मर्द बन। बोल ले अपनी बुढ़ी से कि जब तू मेरे सामने खड़ा हो तो फोन ना किया करे। बस बहुत हो गया, अब मैं ये जन मुरीदी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके मिलाए हुए नंबर कोशिश करें। The number you have dialed is not. नौकर लगी ना मैं तेरे बाप की। तेरी भेजी हुई लड़की को मैं पालूं पोसूं और तू फोन बंद कर देगा? दो टके में बेच कर आऊंगी तेरी इस लड़की को, देखना। साथ में फेंक कर आऊंगी। जा, मुझे सम्मी चाहिए यहां इस हवेली में, अभी अपने बेटे के कदमों में जिंदा। इस इलाके का कौन सा ऐसा बंदा है जो तेरे काबू में नहीं है? कहाँ होगी वो? यहीं कहीं हमारे दुश्मनों की जेब में होगी, या फिर
उसके माँ प्यो और बुढ़ा ने सुरमा डाल दिया हमारी आंखों में, हमें नजर नहीं आ रही वो। और मुझसे ज्यादा गैरत तो तुझे आनी चाहिए। सादिया, जा उसके भाई को गर्दन से पकड़ के रख, गर्दन से, और हाजिर कर उसे यहाँ। जी सरकार, हाजिर करता हूं। शाबाश, हाजिर कर उसे। सलाम सरकार। लो, ये तो लंबी तान कर सो भी गई हैं और यहाँ मैं इश्क में मारी गई हूँ। मनहूस, उसने पहली मर्तबा अपनी मतलब से मुझे फोन किया और मैं भी फिसल गई। भुगतो चांदी मैडम, अकेली भुगतो। मकर कर रही है, इसको भी सिखा कर भेजा है। ठहर जा, इसको मैं बताती हूँ। राशिद चंद, मेरी बात सुन। अगर मैंने तुझसे इश्क कर लिया था ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरा गलत इस्तेमाल करेगा। तेरी धुतकार अभी मैं भूली नहीं हूँ। ज्यादा टेढ़ापन दिखाया ना मुझे तो लड़की को बेच के खा जाऊंगी। देख, मैंने लड़की को तेरे हवाले कर दिया है। अब तू सड़क पर फेंक या बेच के खा जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तूने उसे मेरे पास भेजा क्यों? कराची की गाड़ियों के नीचे धकेलने के लिए, समंदर में धक्का देने के लिए, ऊंची इमारत से नीचे फेंकने के लिए, या बेच खाने के लिए? राशिद चंद, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। बता मुझे, क्यों भेजा है उसे मेरे पास? इसलिए कि मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ। ठीक है। हेलो हेलो, तेरी तो ओए, जाग रही हो ना तुम? शर्म नहीं आती? चुप चुप के बातें सुन रही हो? सो जाओ अब, गले बंध गई है मेरे मुसीबत। हक मेहर मिला है चांदी मैडम को इश्क का तेरी सूरत में। सो मर जा अब।
वकास, अब हम पर कौन सी मुसीबत टूट पड़ी है? हम तो वैसे ही बर्बाद लोग हैं। वकास लाहौर चला गया है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਮੀ ਮਰ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੇ ਸੰਮੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਕਾਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਕਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਸਮੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ। पुत्र माफ कर दे, माफ कर दे। ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? बाप का नौकर समझते हैं, कभी ना मरदूत, मरे तो मेरी जान छूटे, पीछा भी नहीं छोड़ते। आइए आइए, उठ गई लाडो रानी, चाय पिएंगी? कैसी चाय पीती हैं आप, बेड टी कि ब्रेकफास्ट टी? मैं आपकी मदद कर दूं? नहीं तो क्या सोचा था, तख्त पे बैठ के खिलाऊंगी? भाई साहब, न मैंने तख्त पे बैठ के राज किया है और न तुम्हें ताज पहनाऊंगी। जिंदा रहना है ना तो पापड़ बेलने पड़ेंगे। वो पड़ी है चाय और वो पड़े हैं टोस्ट, खाओ और धंधे पे चलो। और जब आप नाश्ता फरमा लें तो बर्तन भी धो लें और किचन भी साफ कर लीजिएगा। मैं सारे काम कर दूंगी, कोई और काम है तो वो भी बता दें, मैं वो भी कर दूंगी। वाह वाह, क्या बात है, एक रात में ही मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलानी आ गई तुम्हें, शाबाश। चांदी आंटी, वो क्लाइंट ने आपके लिए शोर मचा रखा है। उन्होंने सारी लड़कियों को आपके लिए इनकार कर दिया है। यार, एक तो नाकारा लोगों की फौज मैंने जमा की हुई है यहाँ। क्लाइंट नहीं हैंडल करना आया तुम्हें अभी तक? चलो आ रही हूं मैं, तुम ये सब कुछ करके आना। के साथ बनी ना मेरी मैं रियाज जट वल्द अलादीन जट बकैमी होशो हवास ये बयान करता हूँ। मेरे पुत्र ने अपनी और अपनी बहन की बेइज्जती महसूस करने पर अपने दोस्त को वहीं पड़े ट्रैक्टर के एक हल पर उसे धक्का देकर मार दिया और इस वकूए के 50 से ज़्यादा गवाह मौजूद हैं। बुजुर्गों, ये जो आप कह रहे हैं, इसके बाद पुलिस आपके बेटे को गिरफ्तार कर लेगी और वो सीधा जेल चला जाएगा। यही तो मैं चाहता हूँ कि वो जेल चला जाए।
आ जाओ, आओ। वो आ जाओ भाई, बैठो। ये कौन है चांदी मैम? आंखों के साथ कोई मसला है? नजर नहीं आ रहा? लड़की है तुम्हारे जैसी, ट्रेनिंग के लिए आई है। सुन लो सारे, ये जो सब काम तुम देख रही हो ना, इसे सीखना है और याद करना है। आइए समझ? कितनी बार मैंने तुम्हें कहा, ये गवाची गा की तरह ऐसे से मत किया करो, मुंह से बोलो। जिनकी ज्यादा हंसियां निकल रही है ना, वो जरा मुझसे बाद में मिले। काम करो सारे। बैठो। पैर आगे करके बैठो। आगे रखो, यहाँ नलके के पास रखो। नीचे तौलिया उठाओ, ऊपर गोद में बिछाओ। शाबाश। पानी में हाथ डालो, चेक करो टेम्परेचर कितना है। इतना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? वो पकड़ लो भाई, पैर है मेरा, अंगारा नहीं है, हाथ जलेगा नहीं तुम्हारा। ये उठाओ। ये है झावा, अंग्रेजी में से कहते हैं स्क्रब, ठीक है? शाबाश। एड़ियां और तलवे रगड़ो, अच्छी तरह साफ करो। वो पप्पी करने को नहीं कहा, साफ करने को कहा है। रगड़ो जोर से। शाबाश, ऐसे दोनों तरफ से, बस ठीक है। ये धो, वापस रखो नीचे। वो उठाओ। हाँ, ये भी है स्क्रब, लेकिन ये है क्रीम। डालो इसे पैर पे, और बस चौपट कर देगी मेरा सारा धंधा। अब हाथ से गोल गोल घुमा के पूरे पैर को साफ करो अच्छी तरह, गोल गोल। शाबाश। तुम सोच रही हो ना चुड़ैल के पैर साफ करने पड़ रहे हैं मुझे, लग रहा है साफ पता। चोट लग रही है ना को जोर की। ये हुस्नो जमाल का सामान सारा जो देख रही हो ना तुम, उसकी शुरुआत यहां से होती है। औरत की पहचान उसके पैरों से होती है। कैसे पैर रखती है, कैसे चलती है, कितने उजले हैं उसके पैर। सच्चा आशिक जो होता है ना, वो औरत के पैरों पे मरता है। सूरत पे तो झूठे मरते हैं। से वो था खबीस, वो भी सलीमा के चेहरे पे ही मर मिटा ना। हालांकि पैर मेरे ज्यादा खूबसूरत थे। मनी हमारी बाग को कीचड़ में फेंक कर चली गई और भाई उसका पुलिस की तवील में। और रपट किसने लिखवाई? और उसके बाप ने लिखवाई है रपट, जानबूझ के, ताकि वो हमारे गिरफ्त में ना आए। बोल, ये किसकी साजिश है? अब मुझे क्यों इस चाल में तेरी बो आ रही है शादे? अब आराम से पैर मेरे पानी में वापस डाल, आराम से। शाबाश। धो इनको आराम से, नरमी से। सारी क्रीम उतारो चारों तरफ से, हैं? किसी के भी पैर पकड़ लो, पेडिक्योर तो क्या, जिंदगी का सारा मामला समझ में आ जाएगा। जब तक बंदा जीरो ना हो जाए, तब तक 10, 100, 1000, लाखों का बंदा नहीं बन सकता। लेकिन जीरो बनना ही सबसे मुश्किल काम है।
मैंने भी पकड़ लिए थे किसी के पांव, जीरो कर लिया था खुद को कि कबूल कर ले मेरी मोहब्बत। मोहब्बत तो कबूल ना हुई, लेकिन ये समझ लग गया मुझे कि जीरो से बंदा लाखों का कैसे बनता है। तू और मैं एक दिन जमे थे। मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है जिसका तूने पिया है। ऐसा ही है ना शहजादे? पर मैं आपका गुलाम हूँ सरकार। ओए गुलाम तो तू है ही। तू और मैं दो सांपों की जोड़ी है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं एक फनियर सांप की तरह पान फुलाए रहता हूँ और तू मलूकड़ा सा किसी बेल में लुका रहता है। मेरे जहर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता और तेरे जहर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कहीं ना कहीं तो इस मामले में घुसा हुआ है, वरना हो ही नहीं सकता कि तेरे बेल में कोई जाए और तू उसको डंक ना मारे। हाँ, ये और बात है कि तू डंक मारना ही ना चाहे। सरकार वो मेरी जनानी अस्पताल। फिर जनानी? बात बंद, ज़बान दे कि जमीन की तह में भी वो लड़की होगी तो तू निकाल कर ले आएगा। कोशिश करता हूँ सर। ओए कोशिश नहीं, ज़बान दे, ज़बान। पूरी कोशिश करूंगा सरकार। ओए शादे, मेरे शक को यकीन में बदल रहा है तू, और अगर मैं शक पक्का भी कर लूं तो सवाल ये पैदा होता है कि अंदरों अंदर तू किसके साथ मिला हुआ है? तेरा असल खरीदार कौन है? तुझे पता है शादे, उस दिन हवेली में बुलाकर मैंने तुझसे यही सवाल क्यों किया था? मैं तेरा खरीदार ढूंढ रहा था। और अभी अकेले में तुझे यह कहने के लिए बुलाया है कि ये ना समझ कि तू मुझे धोखा देकर निकल जाएगा। जिस दिन मुझे पता चल गया कि तेरा खरीदार कौन है, तो उस दिन मैं उस पकड़कर पूरे पिंड में घसीटूंगा और तेरे हाथों से ही उसका गला दबवाऊंगा, और फिर जो मैं तेरे साथ करूंगा। ओए देख अपने को शादे, वो आ रही है तुझसे इस साजिश की। मालिक अपने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को एक मौका जरूर देता है अपनी वफादारी साबित करने का। क्या अपनी वफादारी साबित कर? जा जा। सलाम सरकार। जग खेडदा फिरे मेरे नाल।